Let us start. Page number 71. Anna, a young boy, had just returned to his village from the college hostel during his summer vacation. As he trudged towards his home, he saw the sun going below the horizon and the western skies flashed with the orange russet streaks of light. Anna is a young boy. ये अभी अभी गांव वापस आया है कॉलेज की हॉस्टल से और समर वेकेशंस है, दैट इज व्हाई ही हैज कम देयर. ट्रस्ट मींस टू वॉक अलोंग. पैदल जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो शाम ढल चुकी थी और सूर्यास्त हो रहा था. तो उस वक्त जो ऑरेंज कलर की लाइट सब तरफ फैल जाती है आकाश में, तो उसी तरह का सीन था. The scene of the setting sun always put him in low spirits. He himself didn't know why. और जब भी वो सूर्यास्त होते देखता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था, वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता था, उसको खुद नहीं समझ में आता था क्यों. The land was dry and parched. At places it appeared as if futile attempts had been made at plowing. The plowed ridges had hardened. Here and there cacti of different shapes grew. A solitary crow perched on the old baboon tree. उसने देखा जमीन जो है वो बिल्कुल सूखी हुई है क्योंकि एक तो हॉट समर्स होते हैं और राजस्थान में स्पेशली गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो जमीन बिल्कुल सूख चुकी थी. पार्श यानी जब फट जाती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जब जमीन सूख जाती है तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्श. और ऐसा लग रहा था कि फ्यूटाइल यानी यूजलेस, बेकार की कोशिश की गई है हल जोतने की, खेत जोतने की, हल चलाने की. तो हल चलाने से जो रिजेस थोड़े गहरी खाइयां जैसी बन जाती हैं उसमें जमीन में, नालियां जैसी चौड़ी, तो वो रिजेस जो है वो भी सूख करके बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी. हियर एंड देयर, और जगह जगह पर कैक्टाई जो कांटे वाली झाड़ियां हैं वो उग रही थी. एक सॉलिटरी मीन्स अलोन, अकेला. क्रो बबूल ट्री पर बैठा हुआ. इट वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द बबूल ट्री. Anna was struck by the unusual tranquility all around, which was pierced by the collective twittering of the birds soaring high in the skies. The jovial fields where the farmers plowed, enjoyed and sang, the meadows where the cattle grazed, why were they deserted? और अन्ना जो था वो बहुत हैरान हुआ ये देख करके कि चारों तरफ असीम शांति छाई हुई है. ट्रैंक्विलिटी यानी कंप्लीट पीस ऑल अराउंड. अदरवाइज वहाँ गांव में जो सीन होता था तो इस टाइम पर शाम जब ढलती थी तो आकाश में बर्ड्स जो है वो उड़ती रहती थी अपने अपने घरों को लौटते हुए. उनकी चहचहाट सुनाई देती थी. ट्विटरिंग मीन्स द साउंड ऑफ द बर्ड्स. और जो खेत हैं वहां पर किसान लोग हल चलाते हुए दिखते थे, वो भी अभी नहीं है. घास के मैदानों में जहां मवेशियां चरती रहती थी सब कुछ खाली था. डेजर्टेड मीन्स लोनली, खाली. तो ऐसा क्यों था ये अन्ना को समझ में नहीं आ रहा था. He missed the chirpy little faces plucking berries from the thorny bare trees or playing cricket with their battered bats and small stiff stems of trees as wickets. फिर उसने देखा कि बच्चे जो हैं वो अक्सर या तो बेर की झाड़ियों से बेर तोड़ते हुए नजर आते थे. रेड कलर के जो बेर आते हैं वो जंगलों में झाड़ियों में ही उगते हैं, तो या तो वो तोड़ते नजर आते थे या फिर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते थे. जैसे तैसे वो लोग ट्रीज की टहनियां तोड़ करके विकेट्स बना लेते थे. दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो वो भी दिखाई नहीं दे रहे थे. Anna watched the fallow land spread across the distant horizon with eyes wide open, but did not perceive a human soul. He was unable to comprehend what the matter was. Strange thoughts crossed his mind.
Has something inauspicious happened in his little village? और अन्ना जो था वो बहुत परेशान था, दूर दूर तक उसको कोई भी नजर नहीं आ रहा था, खाली जमीन पड़ी हुई दिखाई दे रही थी, एक भी इंसान वहां नजर नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था, कॉम्प्रीहेंड मीन्स समझना, टू अंडरस्टैंड, तो वो नहीं समझ पा रहा था दैट व्हाई दिस वाज हैपनिंग, और बुरे बुरे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। उसको लगा कि कहीं कुछ अशुभ, इनऑस्पिशियस मीन्स अशुभ, तो नहीं हो गया है इस गांव में। He treaded with quick steps, but his luggage slackened his pace. उसने treaded means to walk along, जल्दी जल्दी लंबे कदमों से चलने की कोशिश की, लेकिन जो वजन उसके साथ था उसका सामान का, उसकी वजह से उसकी पेस मीन्स स्पीड, तो वो उसकी स्पीड को बार बार कम कर रही थी। रुकावट डालना, slackened means. He passed by the village Pathshala where the evening classes were held for the children and the youth. The silence of this familiar place jarred on his ears. No student sitting on the sack mats, no reprimanding by the master sahab, no nodding heads, memorizing tables, do ekam do, do duni char, no heads bent low over their slates, no writing boards propped up against the wall to dry in the air. और जब वो गांव की पाठशाला के पास से निकला तो वो और भी हैरान हुआ, क्योंकि वहां पर अक्सर इवनिंग क्लासेस चला करती थी जो बच्चों के लिए, और यूथ यानी कि जो यंगस्टर्स होते थे, बुजुर्ग लोग भी, एडल्ट भी, तो उनके लिए इवनिंग क्लासेस होती थी, वो भी अभी वहां नहीं हो रही थी। और ये जो साइलेंस था, सन्नाटा था यहाँ इस फेमिलियर प्लेस का, वो उसके कानों को चुभ रहा था, क्योंकि अक्सर यहाँ पर सैक मैट्स यानी दरी पट्टी जो होती है उस पर बच्चे लोग बैठे होते थे और मास्टर साहब उनको रटवाते रहते थे, रिपीट करवाते रहते थे, टेबल्स एंड अदर थिंग्स। बच्चे सर हिला करके उनके साथ साथ बोलते रहते थे, और जो स्लेट्स होती हैं उनकी, वो हवा में सूखती रहती थी दीवार के सहारे। तो ऐसा कुछ भी वहां नजर नहीं आ रहा था, ना कोई स्लेट पर लिख रहा था, ना बोर्ड्स थे, ना बच्चे थे सेकमैट्स पर बैठे हुए, ना ही वो लोग रिपीटिशन कर रहे थे टेबल्स का एंड ऑल। अन्ना मूव्ड अहेड, तो ये सब देख करके उसको और भी ज्यादा अजीब लगा, सरप्राइजिंग लगा। अन्ना मूव्ड अहेड, द विलेज चौपाल वाज एम्प्टी। As he came close to the houses, the thought of the pleasant aroma of the evening food being cooked, which used to make him ravenous, but this familiar smell too was missing. The village dog barked at him. Has he become a stranger in his own village? अन्ना थोड़ा और आगे बढ़ा तो गांव की जो चौपाल थी, जहां शाम को अक्सर बुजुर्ग लोग बैठते हैं, डिस्कशंस होते हैं, बातें होती हैं, वहां पर भी कोई नहीं था। और जैसे जैसे वो घरों के नजदीक पहुंचा तो शाम के टाइम पर वहां गाँव में जल्दी खाना बन जाता है, तो हर घर से खाने की खुशबू हवा में उठती रहती है, जिससे कि उसको बहुत अच्छी लगती थी, जिससे उसकी भूख एकदम जागृत हो जाती थी। बट वो फेमिलियर स्मेल भी वहां नहीं आ रही थी, और जो विलेज डॉग है दैट वाज बार्किंग एट हिम, तो उसको लगा कि क्या वो अपने ही गांव में अजनबी बन गया है। Suddenly he caught a glimpse of the चौकीदार, a frail man with milk white beard, wearing a shabby धोती कुर्ता। अचानक उसको एक झलक दिखी, ग्लिम्स यानी झलक, चौकीदार की, जो एक दुबला पतला, फ्रेल मीन्स दुबला पतला आदमी था, जिसकी व्हाइट बियर्ड थी और शैबी यानी पुराना सा धोती कुर्ता उसने पहना हुआ था। Anna asked, Baba, what's the matter? Where have the villagers gone? The old man answered, all the villagers have gone to the village temple to offer special midnight prayers to appease God, as there is a severe drought in the village. Although there was sufficient rainfall this year,
Yet all the sources of water have dried up. To them, it is indicative of the fury of God. और जो गांव वाले होते हैं, they are generally illiterate people, तो वो हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं। जब अन्ना ने उस चौकीदार से पूछा गांव वालों के बारे में, तो उसने जवाब दिया कि सारे गांव वाले गांव के मंदिर में गए हैं प्रार्थना करने, क्योंकि गांव में बहुत सूखा पड़ा हुआ है। हालांकि इस साल अच्छी बारिश हुई थी, ठीक ठाक बारिश हो गई थी, फिर भी जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, यानी कि कुएं, तालाब, हैंडपंप्स, व्हाटएवर दे मे बी, वो सब सूख गए हैं। और उनका मानना है कि ये ईश्वर का कोप है, यानी कि भगवान नाराज हो गए हैं, इसलिए बारिश नहीं हो रही है और ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वाटर के, वो सूख गए हैं। तो इसलिए सारे गांव वाले गांव के मंदिर में पूजा करने गए हैं। The चौकीदार heaved a deep sigh and said, "The villagers are starving and their existence is in peril. They have nothing to look forward to. A few villagers have already migrated to the cities in search of jobs, thinking that this village is cursed." चौकीदार ने गहरी सांस भर करके कहा कि गांव वाले भूखे मर रहे हैं, उनका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व, पेरिल यानी इन डेंजर, खतरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में है। अभी उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कुछ गांव वाले तो ऑलरेडी माइग्रेट कर गए हैं, यानी सिटीज में चले गए हैं नौकरियों की तलाश में, काम की तलाश में। और उनका ये मानना है कि इस गांव को अभिशाप लगा है, यानी श्राप मिला है, और इसीलिए ईश्वर का कोप, ईश्वर की नाराजगी यहाँ इस गांव पर है, एंड दैट इज व्हाई यहाँ सूखा पड़ रहा है। Anna decided that he will not join the villagers in the temple. He thought that the village folk do not endeavor to find a solution to any grave problem because of the lack of proper education. If things become unbearable, they need God to descend on earth to fight their battle. They hopefully wait for an avatar. In the hour of crisis, they do not realize that God helps those themselves. अन्ना ने डिसाइड किया कि वो मंदिर नहीं जाएगा, गांव वालों को ज्वाइन नहीं करेगा वहां जाकर के, और वो सोचने लगा कि ये जो गांव के लोग हैं, ये खुद सॉल्यूशन ढूंढने की प्रॉब्लम कोशिश नहीं करते हैं, किसी भी गंभीर समस्या का हल ढूंढने की, ग्रेव यानी गंभीर, सीवियर प्रॉब्लम, तो उसकी कोशिश नहीं करते हैं हल ढूंढने की, क्योंकि दे आर नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड, क्योंकि ये लोग शिक्षित नहीं है, दे लैक द नॉलेज, दे आर इलिटरेट, अनएजुकेटेड पीपल। तो हर चीज को वो भगवान से या धर्म से जोड़ देते हैं। जब भी चीजें अनबियरेबल होती हैं, यानी कि असहनीय हो जाती हैं, तो वो चाहते हैं कि ईश्वर जो है वो अवतार लेकर के यहाँ आए पृथ्वी पर, और उनकी लड़ाई भगवान लड़ेंगे, यानी हर समस्या का हल सिर्फ भगवान के पास है, ऐसा उन लोगों का मानना है। और जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है, तो सिर्फ हर चीज को वो ईश्वर पर छोड़ देते हैं, दैट गॉड विल हैव टू कम हियर एंड विल फाइट देयर बैटल। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस यानी जब भी परेशानी होती है, मुसीबत होती है, दे डू नॉट रियलाइज दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, यानी कि डेफिनेटली गॉड विल हेल्प, बट दे विल हैव टू डू समथिंग, देन ओनली गॉड कैन हेल्प देम। Evening gave way to twilight, and twilight sank into darkness. He was alone in his hut. He turned up the wick of the lantern. Its sooty chimney became bright. सूरज डूब चुका था। ट्विलाइट यानी जब सूरज डूबने के बाद भी थोड़ी बहुत रोशनी बचती है, दैट इज कॉल्ड ट्विलाइट। तो शाम ढल चुकी थी, देयर वाज ट्विलाइट, और ट्विलाइट के बाद धीरे धीरे अंधेरा छा गया। वो अपनी झोपड़ी में, अपने घर में अकेला था।
उसने लैंटर्न की जो बत्ती होती है, विक यानी जो बत्ती होती है, उसको थोड़ा ऊंचा किया और उसको जलाया, तो उसकी रोशनी वहां पर फैल गई। Anna's thoughts flew back to the past. He remembered how his parents, in spite of the stringent financial conditions, sent him to a prestigious science college in the city. His strong will to prove himself won him the award of the best student of the college. और फिर वो बैठे बैठे अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा। उसको याद आया कि उसके पेरेंट्स, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, दे वर नॉट हैविंग अ साउंड इकोनॉमिक कंडीशन, इतना पैसा उनके पास नहीं था, फिर भी उन्होंने उसको एक प्रेस्टिजियस, एक प्रोमिनेंट साइंस कॉलेज में पढ़ने भेजा शहर में। और उसने भी पूरी मेहनत की, बिकॉज ही ट्राइड टू प्रूव हिमसेल्फ। तो उसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड कॉलेज में मिला, यानी ही वाज द बेस्ट स्टूडेंट। Anna was firmly determined that after completing his education, he would return to his small village and work for its upliftment. He always thought of employing modern methods of farming in his village and educating the villagers on environment, water management, and other issues. तो जब वो कॉलेज में था, तो वो उसका दृढ़ निश्चय उसने कर लिया था कि जैसे ही उसका एजुकेशन कंप्लीट होगा, वो अपने गांव जाकर के गांव के अपलिफ्टमेंट यानी उसके कल्याण के लिए, उसके भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए वो काम करेगा। और उसने सोच रखा था कि वो गांव वालों को मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग सिखाएगा। उसके अलावा ही विल एजुकेट द विलेजर्स, एनवायरमेंट के बारे में उनको सही जानकारी देगा, वाटर मैनेजमेंट कैसे होता है ये समझाएगा, और बाकी जितने भी इश्यूज हैं जो प्रोग्रेस और तरक्की के लिए जरूरी होते हैं, तो ही विल टीच द विलेजर्स ऑल दोस मेथड्स। He was totally different from his other classmates who always dreamt of earning in dollars and leading a luxurious life in a foreign country. तो जहां एक तरफ अन्ना ये सोचता था, उसका दृढ़ निश्चय था कि वो अपने गांव जाकर के गांव की भलाई के लिए काम करेगा, गांव को अपलिफ्ट करने के लिए काम करेगा, वहीं उसके जो और साथी थे और क्लासमेट्स थे, वो सपना देखते थे कि वो विदेश जाकर के अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, दे विल अर्न इन डॉलर्स, और एक लग्जरियस शानदार जिंदगी जिएंगे फॉरेन कंट्री में। As he was reflecting on the goal of his life, his eyelids became heavy and he went off to sleep. और वो क्योंकि थका हुआ था तो वो सो गया, उसको नींद आ गई। Anna then saw a macabre vision. There were bombs everywhere and not a place to hide. He could clearly see the blazing homes, dilapidated buildings, charred, mangled bodies, and mounds of corpses. The entire atmosphere was resounding with the winning sounds, cries of lamentation and agony. और जब वो सो गया तो अन्ना ने एक भयानक सपना देखा। तो उसने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि चारों तरफ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं बॉम्ब्स के, और कहीं छुपने की जगह नहीं है, घर जल रहे हैं, बिल्डिंग्स जो है टूट फूट रही है, खंडर में बदल रही है, कहीं कहीं उनके टुकड़े टूट गए हैं, शेयर्ड यानी जलना, और चारों तरफ आग के गोले बने हुए हैं बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब। कहीं मैंगल्ड बॉडीज यानी जिसको बोलते हैं क्षत विक्षत शव, यानी कि किसी का हाथ उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया,
वो बॉडीज पड़ी हुई हैं और कॉप्सेस यानी शव, डेड बॉडीज के ढेर वहां पर पड़े हुए हैं। एंड द एंटायर एटमॉस्फेयर वाज रिसाउंडिंग विद द विनिंग साउंड्स, और पूरा वातावरण गूंज रहा था विनिंग साउंड्स यानी कराहने की आवाजें, दर्द और तकलीफ में जो कराहते हैं, क्राइज ऑफ लैमेंटेशन रोने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें, और एगोनी यानी दुख और पीड़ा की से कराहना। तो जैसा कि बॉम्ब एक्सप्लोजन के बाद सीन होता है, तो इस तरह का सपना उसने देखा। He heard a pathetic voice, "My throat is parched. Can someone give me a drop of water?" And within a few moments, the feeble voice became silent. Leaks of blood sprang from the lines of the old wrinkled face. और फिर उसने सपने में ही एक पैथेटिक यानी बहुत दर्द भरी आवाज सुनी कि मेरा गला सूख रहा है, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। और कुछ देर बाद वो आवाज, वो कमजोर सी आवाज, फीबल यानी कमजोर, वीक, वो आवाज खामोश हो गई, यानी दैट पर्सन डाइड, और उसके होठों से खून निकलने लगा। ऑन द अदर साइड, a heart-rending shriek of a woman was audible to him. She had gone insane because she had lost everything. She was holding the dead body of a child in her arms and staring at the body with vacant eyes. Another explosion and she attained eternal peace. फिर उसने देखा दूसरी तरफ एक दिल दहलाने वाली, हार्ट रेंडिंग, दिल दहलाने वाली श्रीक यानी चीख एक औरत की उसने सुनी। उसने देखा कि वो पागल हो गई है। She had gone insane, insane यानी पागल हो जाना। वो पागल हो गई है बिकॉज उसका सब कुछ खो गया है। अपने हाथों में उसने एक अपने बच्चे की डेड बॉडी को उठा रखा था, खाली आंखों से उसको देख रही थी। She had lost her child. इतने में ही एक दूसरा धमाका हुआ, बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, और वो भी खत्म हो गई, मर गई। Anna then saw an incredible sight. The waters of all the rivers and oceans had turned red. He wondered why. Is it the blood of the human beings? और फिर उसने सपने में एक और भयानक दृश्य देखा जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने देखा कि जितने भी रिवर्स और ओशियंस हैं उन सब का पानी रेड कलर का हो गया है, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसको लगा कि सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका ब्लड इस वाटर में मिक्स हो गया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑफ रेड कलर, इट हैज टर्न्ड रेड। There was a tormenting pain within him and a deep horror in his eyes. He shrieked, "No, it can't be. It cannot be true." और सपने में ही वो बहुत भयंकर डर गया और बहुत तेज दर्द उसको महसूस होने लगा, और डर उसकी आंखों में उतर आया। वो बहुत डर गया और वो एकदम से चिल्लाया कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। However, it was true. The Third World War had started, and the reason for this tragic event was water crisis. The countries with huge stores of pure water were being attacked by other countries to capture their water pockets. Will the entire humanity perish? और फिर उसने देखा सपने में ही कि जब वो चिल्लाया इट कैन नॉट बी ट्रू, तो उसको पता चला कि वो सब सच है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है और उसका कारण है वाटर क्राइसिस। तो जिन कंट्रीज के पास ज्यादा स्टोर्स हैं प्योर वाटर के, यानी कि जहाँ प्योर वाटर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, उन देशों पर दूसरे देश अटैक कर रहे हैं जस्ट टू गेन दैट वाटर। पानी को हासिल करने के लिए उन कंट्रीज पर अटैक किया जा रहा है और सभी देश आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। और फिर उसको लगा कि पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। पेरिश मीन्स टू डिस्ट्रॉय, टू फिनिश। He woke up trembling and then realized that it was just a dream. He thought that his dreadful nightmare could turn into a reality if no steps were taken for the proper management of water.
He was now firmly determined to impart training to the youth of the village on water management techniques, who in turn would train the entire village. और वो डर से कांपते हुए एकदम उठ गया, उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि वो सिर्फ एक सपना था। फिर वो सोचने लगा कि ये जो ड्रेडफुल नाइटमेयर यानी कि बहुत डरावना सपना जो है वो सच हो सकता है अगर अभी से प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट के स्टेप्स नहीं लिए गए, अगर वाटर मैनेजमेंट स्टार्ट नहीं किया गया, वाटर को कंजर्व करना स्टार्ट नहीं किया गया, तो ये सपना सच भी हो सकता है। और उसने अपने आप में एक डिसीजन लिया, दृढ़ निश्चय किया कि वो जितने भी यंगस्टर्स हैं गांव के, उनको इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग देगा, उनको वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक सिखाएगा और बदले में वो लोग पूरे गांव को उस ट्रेनिंग को इम्पार्ट करेंगे। तो इस तरह से पूरे गांव वालों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Is it clear? Anything you want to ask? समझ में आ गया या कोई वर्ड मीनिंग, एनीथिंग यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन?